हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए। cos x इंटू 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वर्गमूल। बच्चों, इसके लिए हमारे पास क्या मुख्य अवधारणा होनी चाहिए जिसके आधार पर हम अपने प्रश्नों को हल करें। तो मुख्य अवधारणा के तहत यदि हमारे पास किसी समाकलन में एक फलन और उस फलन का अवकलन अगर मौजूद हो तो t को fx को हम लोग t मान लेंगे और इस दिए हुए t को अवकलित करें तो हमें f डैश एक्स dx मिलेगा। अब प्रश्न का साधारण रूप अगर देखें तो ये आ गया fx का मान t और f डैश एक्स dx का मान आ गया dt और इसका समाकलन हम लोग आसानी से लिख सकते हैं t का वर्ग बटा 2 जोड़ c और t का मान अगर हम लोग रख दें तो fx का वर्ग बटा 2 प्लस c हो जाएगा। साथ ही बच्चों एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर का वर्गमूल dx, इसका समाकलन। तो ये होता है हमारे पास x बटा 2 ए स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर का वर्गमूल जोड़ ए स्क्वायर बटा 2 साइन प्रतिलोम x बटा ए। इस अवधारणा का प्रयोग करके हम अपने दिए हुए प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न के अनुसार जो हमारा प्रश्न दिया गया प्रश्न इसे हम लोग आई कह देते हैं। आई बराबर समाकलन cos x 4 घटाओ साइन स्क्वायर x का वर्गमूल गुने dx। यही तो है प्रश्न हमारा। तो यहाँ हम देख रहे हैं फलन का अवकलन है मौजूद, साइन x का अवकलन cos x के रूप में मौजूद है। तो माना साइन x बराबर t, तो साइन का अवकलन cos x dx और ये आ गया हमारे पास dt। तो ये cos x और dx का मान dt के रूप में, और अब हमारे पास हो गया 4 घटाओ t स्क्वायर का वर्गमूल गुने dt। इसे चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 का वर्ग घटाओ t का वर्ग dt, जो हमारे ए स्क्वायर घटाओ टी स्क्वायर के रूप में है dt, जहां a बराबर 2 है। तो इस समाकलन का हम लोग रूप दिए हुए मुख्य अवधारणा के आधार पर लिखते हैं। तो पाते हैं x बटा 2 तो t बटा 2 और ए स्क्वायर घटाओ टी स्क्वायर जो ए स्क्वायर बटा 2 साइन प्रतिलोम टी बटा ए। दिए हुए उत्तर में हम लोग t का मान रखते तो ये हो गया साइन x बटा 2 ए, यानी साइन x बटा 2। ए का भी मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ए का मान 2 तो 2 का वर्ग 4 घटाओ टी का मान हो गया साइन स्क्वायर एक्स जोड़ 4 बटा 2 2 साइन इनवर्स साइन प्रतिलोम साइन एक्स बटा ए का मान 2 जोड़ सी, जो हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने अपने दिए हुए प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं यह हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।